वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव अर्थात विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जैसे दो वस्तुएं हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। ए से बी में इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। जहाँ इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित वस्तु हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कैसी वस्तु हो जाएगी? धन आवेशित वस्तु हो जाएगी। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब अगर प्लस है तो एक दूसरे को, माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। पहला है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुछ आवेश नियत रहता है, अतः आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। और है दूसरा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी कोई भी आवेश होता है E के मल्टीपल में होगा, ठीक है। Q बराबर होगा प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3। यहाँ पे आप इसको 1/2 1/3 नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? मल्टीपल में n का मान जो है कि 1 2 3 4 होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह न्यूनतम कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और प्रोटॉन पर उतना ही धनात्मक 1.6 × 10⁻19 माइनस का। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? प्लस का 2e, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻19 2 × 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3.2 × 10⁻19। ये अल्फा कण पर आवेश होता है और ये धन आवेश होता है अल्फा कण पर। वैद्युत आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोई आवेश है प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q1, तो इनका कुल निकाय पर कुल आवेश क्या होगा? सबको जोड़ देंगे बीजगणितीय योग। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। जैसे प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस है तो माइनस Q3 प्लस Q1 डैश डैश है। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, यह आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, बल आवेशों Q1 और Q2 के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब F जो होता है प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 गुणनफल के अनुपाती, और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F जो होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो F क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपन R²। जब बराबर को प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे K। अब F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R²। यहाँ दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, ठीक है। जहाँ पे ये जो K है नियतांक, ये जो माध्यम के पदार्थ का परावर्तितांक होता है, इसे बोलते हैं माध्यम के पदार्थ का परावर्तितांक। इसके का मान जो होता है 1/4πε0 और ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहाँ ε0 जो ये होता है, ε0 क्या है? इसे वाय या निर्वात की गतिशीलता कहते हैं और इसका मान जो होता है ε0 का 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होती है m-1 l-3 T4 A2। यदि आवेशों के मध्य वाय या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम स्थित है तो F = 1/4πε Q1 Q2 अपन R²। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये हो जाएगा ε0 K के बराबर, यानी कि ये जो कोई माध्यम है तो यहाँ पे ε0 K रखेंगे। एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की गतिशीलता और ε0 को बोला जाता है वाय या निर्वात की गतिशीलता। सभी परावैद्युतों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, लेकिन धातुओं के लिए जो K का मान होता है वो जो अनंत होता है। बहुल आवेशों के मध्य वैद्युत्व, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है? किसी स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी वैद्युत बल
उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिशों के बराबर होता है। यानी कि अलग अलग जितने भी बल हैं उनको जोड़ दिया जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो ये टोटल बल F होता है और इसे ही बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। आता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उनके अनुसार वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व रेखाएं हैं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथकृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल कोई भी की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कोई भी अगर वैद्युत बल रेखा मान लीजिए खींच रहे हैं ऐसे, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, मान लीजिए वैद्युत बल रेखा और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो इस बिंदु पर ये इसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। इसकी दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि धन आवेश की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। धन आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल है उसकी दिशा किधर की तरफ होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रत्येक वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कोई भी मान लीजिए दूसरा आवेश है, इसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जहां तक इसका क्षेत्र जाएगा उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और लगने वाले वैद्युत बल F परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति मतलब अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब E बराबर होता है क्या, F/Q0। ये अनुपात को निष्पत्ति होती है F/Q0, E इक्वल टू F/Q0। E क्या है, सदिश राशि, और F भी सदिश राशि है, Q अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अभी बताए थे। जो E है, E ऐसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है। इसका मात्रक क्या होता है, तो E बराबर होता है F/Q। तो F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा क्या आपका न्यूटन प्रति कूलाम। या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो E बराबर एक और फार्मूला होता है V/R। तो V का वोल्ट हो जाएगा और R का तो वोल्ट प्रति मीटर। इसका बीमा होता है ML/T-3A-1 होता है। और इसके बाद E बराबर F/Q होता है। यहाँ से अगर F का मान निकालें तो F को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे E को Q में, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। ऋण आवेश पर वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत तथा धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो धन आवेश पर याद रखिए, धन आवेश पर जो बल की दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और ऋण आवेश पर इसके विपरीत होती है। निर्वात या वायु में किसी बिंदु पर Q के कारण R दूरी पर वैद्युत की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R², और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यदि वैद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हैं तो आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यानी कि E बराबर E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश डैश। वैद्युत द्विध्रुव, यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, उनके बीच की दूरी मान लीजिए अल्प दूरी स्मॉल r है, तो आवेशों के ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो भी सिस्टम बना है इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान ले लीजिए Q, और उनके बीच की दूरी होती है 2d मान लेते हैं, तो इनका गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से प्रदर्शित, P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2d, और इसको लिख सकते हैं P बराबर 2Q इंटू d। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। P कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के अंदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, माने माइनस Q से प्लस Q की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर P की डायरेक्शन होती है। और इसका मात्रक क्या होगा, तो Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, इसका प्रूवमेंट बहुत पूछता है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, और निरक्षी स्थिति में E इक्वल टू होता है 1/4πε0 p/r³। अच्छी वाले में 2p होता है यहाँ पे, निरक्षी वाले में यहाँ पे केवल p होता है, बस इतना अंतर। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र, अगर थीटा कोण बन रहा है तो E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos² थीटा। वैद्युत द्विध्रुव
को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में इसकी दिशा से थीटा कोण पर रखने पर वैद्युत विद्युत पर कार्यरत बल आघूर्ण टा बराबर होता है पी राशि, और क्रॉस को तोड़ेंगे तो पी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एक राशि बराबर क्या होता है, सदिश में पढ़े होंगे, एक राशि क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा पी साइन थीटा, और इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर। यहाँ पी क्या है, पी आपका विद्युत आघूर्ण है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा क्या है, थीटा होता है ई व पी के मध्य कोण।